बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, बायो का ट्रांसपोर्ट। आज हमने जो मेन टॉपिक्स देखने हैं उसमें वो है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले हम लोग शुरू से रिव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में बात की थी कि ट्रांसपोर्ट के लिए दो सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेजल्स, हार्ट और ब्लड। इन तीनों में से भी सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड के भी आगे से 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जो कि फ्लूइड होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड का वो है ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा आपने पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा था कि इसमें वाटर होगा और इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होंगे, जिनमें प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जो मटेरियल्स थे, उसके अलावा ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड सेल्स स्टार्ट किया था। ब्लड सेल्स में जो है हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स डिटेल से देखा था। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आज हमने जो देखना है वो है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक हो गया। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, उनकी 5 मेन टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। ओसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इन 5 मेन टाइप्स को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे ग्रुप को बोल देंगे एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स को ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तीनों सेल्स है ना, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूलर है, मतलब कि कुछ उसमें ना हमें सब्सटेंसेस नज़र आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ग्रेन्यूल्स, दाने दाने, कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं उसके साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए इन तीनों को ग्रेनुलोसाइट्स बोल दिया। एक ग्रेनुलोसाइट्स क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है और उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, इसको आप लोग याद कैसे रख सकते हो? एक वर्ड है LAM, ये आप लोग याद रख लें। ए फॉर एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और बाकी तीनों जो है वो आ जाएंगे आपके ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपनी बुक ओपन करें। बुक का टॉपिक वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। वाइट ब्लड सेल इसीलिए क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट या कलर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेजल्स, आल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड। ये ब्लड वेजल तक ही महदूद नहीं रहते, लेकिन टिश्यू फ्लूइड में भी जाते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड के लिए क्या आप लोग डायग्राम देखें। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की ब्लड वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक है, कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो करता है ना, उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस, वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो कैपिलरी से बाहर की तरफ मूव करते हैं। ये जो स्पेस है, ये सारी ये कैपिलरी के बाहर की स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर कैपिलरी से मूव करके बाहर सब्सटेंसेस आते हैं, उसको टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। अब ये टिश्यू फ्लूइड कुछ हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी मूव करके जाता है। ठीक है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। उसके अलावा हमारे टिश्यूज़ के दरमियान में भी मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम बाज़ार से अक्सर गोश्त ख़रीद के लाते हैं तो वो हमें जूसी सा लगता है। ठीक है, उसमें हमें फ्लूइड फ्लूइड सा फील होता है, वो सारा फ्लूइड जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके बाद है कि कितने होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनकी क्वांटिटी कितनी है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 7,000 टू 8,000 होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। लाइफ स्पैन इनका है मंथ्स टू इवन ईयर्स। कि आप लोगों ने रेड ब्लड सेल का देखा था, वो 120 डेज तक रहते हैं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इनका इतना लाइफ स्पैन है, डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड कितनी है, उतने अरसे तक ये जो है वो सही रहेंगे, उसके बाद न्यू वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। ठीक है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। 2 टाइप्स हम देख चुके हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। अब इनकी अलग अलग से फंक्शन बताए हुए, जैसे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, के जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जो हमारे लिए ज़रूरत के नहीं होंगे हमारी बॉडी के लिए, उनको ये ईट कर जाएंगे न्यूट्रोफिल्स। और सिनोफिल्स ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल द पैरासाइट्स। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में,
जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते या हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको ये किल करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके अलावा पैरासाइट्स में जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह आ जाएंगे, उनको ये किल करेंगे। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस वो भी होते हैं जिनसे हमें अक्सर सूजन हो जाती है। ठीक है, वो सारे। उसके बाद थर्ड पे है बेसोफिल्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब तक हमारा ब्लड वेजल्स के अंदर रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर ब्लड बाहर निकल आता है, ठीक है, तो वो क्लॉट बन जाते हैं, जमना शुरू हो जाता है। अक्सर हम गोश्त भी लाते हैं बाज़ार से, चिकन लाते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्लड होता है वो सारा जम चुका होता है, उसके क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसोफिल हमारे वेन्स और आर्टरीज में ब्लड को जमने नहीं देता। उसके बाद आ जाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, उसमें मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स जो कि जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, खाते हैं। दूसरे थे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की टू टाइप्स होती हैं, बी एंड टी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि जर्म्स को किल करेंगी। उसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब क्या होता है कि हमारी बोन मैरो में सेल्स बनते हैं, कुछ सेल्स बड़े सेल्स, उनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगी और ना ही कोई पिगमेंट वगैरह होगा। अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड है तो उसमें 250,000 प्लेटलेट्स होंगे। एवरेज लाइफ स्पैन इनका 7 to 8 days होगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएंगे और नए सेल्स बनेंगे। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, सर्व एज ए टेम्प्रेरी सील एट द डैमेज्ड एरिया। डैमेज्ड एरिया मतलब कहीं पे अगर हमें ज़ख्म हो जाता है, खून निकलने लग पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि क्लॉट बन जाता है, सील बन जाती है, उसमें जो है ये सेल्स प्लेटलेट्स हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आप लोगों की बुक पे ये दो ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि पस होती है जिसको हम लोग उर्दू में पीप बोलते हैं। ठीक है, अक्सर इन्फेक्शन हमें जहाँ पे हो जाता है, अक्सर दाने वगैरह निकलते हैं किसी को, उसमें पीप जम जाती है। वो पीप किसकी वजह से होती है? वो पीप इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो जर्म से जब लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ वाइट ब्लड सेल डाई कर जाते हैं। ठीक है, और वो फिर पस बना देते हैं, जो कि इन्फेक्शन साइड पे आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक है कि डेंगू फीवर जिन लोगों को हो जाता है, उनके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या कर रहे थे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट कर रहे थे, कहीं पे ज़ख्म हो जाए वहाँ पे सील बना रहे थे। तो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी की वजह से खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उनके नाक से, उनके गम से और अंडर द स्किन, इन सब एरिया से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेबल है, इसमें सब का डिफरेंस बताया हुआ है, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना, बुक वाला ही है सारा। कि प्लाज्मा जो था वो क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है, कितना होगा? 55% वॉल्यूम। इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, इसमें जो है ब्लड सेल्स और बाकी सारी चीज़ें जो है प्रोटीन्स, हार्मोन्स वगैरह होंगे। फिर सेल टाइप्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? उनकी शेप बताई हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह नहीं होगी, हीमोग्लोबिन होगा। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर, टू टाइप्स होंगी। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होगा, लार्ज साइज होगा। देन रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स होंगे मेगा कैरियोसाइट्स के। ठीक है, उसके बाद इनकी तादाद बता दी गई है कि ये होंगे आपके पास 5 मिलियन। आपने देखा था मेल्स में 5 to 5.5 मिलियन थे, 7500 ये होंगे, और 250,000 प्लेटलेट्स होंगे पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। फंक्शन है इनका कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल ज़्यादातर डिफेंस में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, एंटी कोगुलेंट, कि ये हमारे खून को जमने नहीं देंगे, जैसे बेसोफिल्स में आप लोगों ने देख लिया था। उसके बाद प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।